स्वागत है दोस्तों। आज 14 मई 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर इलेक्शन न्यूज अपडेट से शुरुआत करते हैं। कर्नाटका इलेक्शन न्यूज अपडेट आ चुका है। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी ने कहा 5 वादे पहली कैबिनेट की बैठक में पूरे करेंगे, यानी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 6 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई है, यानी देश भर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। यानी एक के बाद एक लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकता है। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बीजेपी केवल 66 सीटें जीत पाई। कांग्रेस ने बहुमत का 113 सीट का जादुई आंकड़ा पार करते हुए बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें जनता की उम्मीदों को पूरा करने की शुभकामनाएं देता हूं। इधर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव 2023 के रिजल्ट भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शनिवार को सभी 17 नगर निगमों के पदों पर जीत हासिल कर मेयर का चुनाव जीत लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी जीत के बाद राज्य में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सभी 17 नगर निगमों में जीत हासिल की है। यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को मतदान हुआ था और ऐसे में अब बीजेपी ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, कोच्चि की समुद्री सीमा से पकड़ी गई 12,000 करोड़ की हेरोइन। अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। अरब सागर में कोच्चि की समुद्री सीमा में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। एनसीबी और भारतीय सेना के ऑपरेशन में 12,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। यानी समुद्री सीमा में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है और ये अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में से है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के साथ अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के मुताबिक ये एनसीबी के द्वारा की गई तीसरी बड़ी जब्ती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। केरल स्टोरी की दुनिया भर में धूम देखने को मिल रही है। अमेरिका और कनाडा के 200 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। गैस सिलेंडर मंगवाने से आपको आजादी मिलेगी। घर तक सीधे ही सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देगा इंडियन ऑयल। बड़ी खबर है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने सीएनजी और पीएनजी को घरों तक कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए कंपनी ने देश भर के 1.5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जो जरूरत पड़ने पर घटाया या बढ़ाए भी जा सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु में एक सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर परीक्षण इकाई, जो अपने आप में अपनी तरह की पहली इकाई है, इसका उद्घाटन किया। सीएनजी और पीएनजी दोनों सुरक्षित है क्योंकि यह हवा से हल्का है और अगर कोई रिसाव भी हो जाता है तो ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हवा में चला जाएगा और ये सस्ता भी है। बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को राहत दी है और कहा कि फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदारों की सुनना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था। यानी यदि बैंक किसी खाते को धोखाधड़ी वाला अकाउंट घोषित करता है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बैंक आपकी सफाई भी सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का स्पष्टीकरण जारी किया है। वहीं ब्रिटेन से कोहिनूर भारत लाने के लिए पीएम मोदी लॉन्च करेंगे स्पेशल मिशन। 1849 से अंग्रेजों के कब्जे में भारत की तरफ से कोहिनूर हीरे को फिर से हासिल करने के लिए एक राजनयिक अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरहद पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में कई जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिली। गृह युद्ध के हालात को देखते हुए बीएसएफ के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर की गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को देखते हुए भारत पाक बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट हो गया है। वहां पर भीषण गर्मी का दौर भी शुरू हो चुका है। तापमान 45 से 47 डिग्री के आसपास है और हीट वेव का प्रकोप भी जारी है। बड़ी खबर आ रही है चक्रवाती तूफान को लेकर। चक्रवाती तूफान खतरनाक रूप ले चुका है। बांग्लादेश
बांग्लादेश म्यांमार के लिए आफत का समय आ चुका है। म्यांमार में 10,000 लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। बांग्लादेश के 30,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। म्यांमार में 10,000 लोग घर छोड़कर भागे सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण ले रहे हैं। यानी ये चक्रवात अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेता जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवाती तूफान अब बांग्लादेश और म्यांमार तट की तरफ बढ़ रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश में शनिवार को खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोग अपने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे थे। सरकार ने भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी इस चक्रवाती तूफान का असर अब खतरनाक रूप में दिखाई देने लगा है। बंगाल में अलर्ट है। त्रिपुरा में आज से इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात को देखते हुए संभावित तबाही से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठाए चक्रवाती तूफान अब प्रचंड रूप लेने लगा है। बड़ी खबर है, मच्छर के काटने से हुई मौत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। क्या मिलेगा बीमा का पैसा? फिर जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मच्छर के काटने से होने वाली मृत्यु एक दुर्घटना नहीं है और इसलिए दुर्घटना बीमा के तहत बीमा योग्य नहीं है और ऐसे में याचिका खारिज हो गई। अदालत ने माना कि मच्छर भारत में आम और व्यापक है और इसीलिए बीमा मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से मच्छर के काटने को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खुश खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज मान सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है। सरकार अब सैलरी को लेकर इस तरह के प्लान बना रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। दिल्ली से जुड़ी वेदर अपडेट खबर, गर्मी से मिली मामूली राहत और आज बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार को हल्के बादल छाए रहेंगे और दोपहर व शाम को धूल भरी आंधी भी चलने का अनुमान है। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिली है। खरगोन देश का सबसे गर्म शहर रहा। पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जो कि इस सीजन में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान है। खरगोन शनिवार को देश के सबसे गर्म शहरों में पहले नंबर पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए अब अलग से शिकायत पोर्टल बनाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन से भी ये लिंक होगा। मतलब दिव्यांगजनों की शिकायत सुनने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब अलग से एक वेबसाइट यानी पोर्टल बनाने जा रही है। इस पर केवल दिव्यांग ही शिकायत कर सकेंगे। बिहार में भी चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे सकता है। पटना समेत 17 जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 10 ऐसे देश है जहां पर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, जिसमें स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, अमेरिका, आइसलैंड, कतर, डेनमार्क, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे देश हैं जहां पर एवरेज मंथली सैलरी बहुत ज्यादा है। वैसे आपको बता दें, भारत टैक्स कटौती के बाद सबसे ज्यादा सैलरी देने के मामले में 65वें नंबर पर आता है और स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है सैलरी ज्यादा देने के मामले में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, कांग्रेस छोड़ने की बात पर क्या बोले पायलट? अगले सियासी कदम की जल्द कर सकते हैं घोषणा। तीसरे दिन जन संघर्ष यात्रा जयपुर जिले में। दरअसल करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का शनिवार को तीसरा दिन था। अब सोमवार तक ये यात्रा जयपुर जिले में चलेगी। शनिवार देर शाम 7:30 बजे से यात्रा नासनौदा पहुंची। गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इंदिरापुरम स्थित सिप्रा मॉल को 551 करोड़ रुपए में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हिमरी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिजली बिल और बिजली के रेट बढ़ने को लेकर राजस्थान में बिजली और महंगी हो गई है। 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देना होगा और ऐसे में अब आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। उपभोक्ताओं को अब बिजली के बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली सरचार्ज देना होगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वकीलों की मूलभूत मांगे शीघ्र पूरी की जाएगी। वकीलों की समस्याएं दूर करने का हर संभव कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है ज्योतिष को लेकर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस तरह से सूर्य एक साल बाद किसी राशि में दोबारा प्रवेश करते हैं। वहीं 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश एक साल बाद होने जा रहा है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, जो धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं और इस तरह सूर्य का शुक्र की राशि वृषभ में गोचर बड़ा धन लाभ कराने वाला है। साथ ही करियर में भी उन्नति मिलने वाली है। इसके अलावा कर्क राशि वालों को भी फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को फायदा, कन्या राशि और कुंभ राशि वालों को भी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। सेबी का फैसला, अब नाबालिग के अकाउंट में ही जाएगी निवेश की राशि। नए बैंक खाते को अपडेट करना होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर, इंजीनियरिंग प्रबंधन की पढ़ाई में हटाया उम्र का बंधन। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। यानी छत्तीसगढ़ में सरकार ने इंजीनियरिंग प्रबंधन की पढ़ाई में उम्र बंधन को अब हटा दिया है और इसके साथ जो भी सीटें खाली रहेगी उन पर किसी भी राज्य के विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। उम्र का जो बंधन है वो हटने से अब प्रदेश के कॉलेजों में कोई भी व्यक्ति कभी भी इंजीनियर बन सकेगा। अभी तक क्या होता था, प्रदेश में अधिकतम 30 वर्ष के विद्यार्थी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाते थे। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलेगा। 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के संयोजक नलिन सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कौन होगा अगला सीबीआई चीफ? पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सीबीआई डायरेक्टर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल की नियुक्ति के लिए
शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब 24 घंटे में दाखिल हो सकेंगे मामले। ई फाइलिंग 2.0 सेवा का आगाज हो गया। आधुनिक और जनता तक आसान पहुंच की कोशिशों में जुटे सुप्रीम कोर्ट में अब 24 घंटे मामले दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में ई फाइलिंग सेवा की शुरुआत की है। वहीं पटना में बिजली उपभोक्ता परेशान, फिक्स चार्ज 1 अप्रैल से बढ़ा, सॉफ्टवेयर में 15 से बदलाव और अब अचानक पैसा कट रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर भी है। सीएम सुक्खू जी ने हिम परिवार परियोजना की शुरुआत कर दी है। अब हर परिवार को विशेष पहचान मिलेगी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी है और ये भारत के इतिहास में किसी एक आदेश से एक साथ सबसे बड़ी संख्या में नौकरी निरस्त होने का मामला बताया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट केस फॉर जॉब, पैसों के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई कर रहा है। ये नौकरियां इस आधार पर निरस्त की गई है कि भर्ती के समय शिक्षकों के पास 2014 शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं था और इसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन नौकरी के लिए किया गया था। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 15 मई से शुरू होगा GST सर्वे। संदिग्ध डीलरों और व्यापारियों की सूची तैयार हो रही है। CBSE रिजल्ट जारी हो गया है, आपको मालूम ही है। अब असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार के लिए 16 मई से एक मौका मिलेगा। ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला, कुश्ती महासंघ के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निवर्तमान अधिकारियों को WFI के संचालन के संबंध में किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं अडानी की 2 कंपनियों का बड़ा फैसला, शेयर बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी। हिंडनबर्ग संकट के बाद यह बड़ा फैसला हुआ है। वहीं झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य से 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। पुरानी नियमावली लागू हुई है। वहीं जियो सिनेमा ने अपना सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर दिया है। 999 रुपए में आप साल भर में इसका मजा ले पाएंगे। एक साथ 4 डिवाइस पर आप इसे कंटेंट को देख पाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी ने ये बड़ी बातें बताई है। वहीं राजस्थान में शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चला। बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई। एयर इंडिया ने अमृतसर मुंबई फ्लाइट की शुरुआत की है। गो फर्स्ट की 2 उड़ानें बंद होने के बाद यह फैसला हुआ है। वहीं दिल्ली प्लेऑफ से बाहर हो गई है। पंजाब ने 31 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन से बाहर हो गई है। टीम को उसी के होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स ने 31 रन से हरा दिया। टीम ने 12 में से 8वां मैच गंवाया। इसके अलावा राजधानी में किसान करेंगे आंदोलन। राजस्थान जयपुर से जुड़ा अपडेट है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 16 मई को जयपुर में किसान सचिवालय घेराव करेंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। आज आएगा ICSE और ISC बोर्ड का रिजल्ट। परीक्षार्थियों के लिए रिजल्ट से जुड़ा यह अपडेट है। वहीं हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर, अलर्ट के बीच कुल्लू में चला अंधड़। 14 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं येलो अलर्ट के बीच शनिवार को कुल्लू में दोपहर को अंधड़ भी चला है। रेसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। पहलवानों के धरने के बीच ये बड़ा अपडेट आया। एशियन कुश्ती ट्रायल के लिए अंडर 17 और 23 का शेड्यूल जारी हो गया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। मुंबई पुलिस ने 13 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक ही फोटो को अलग अलग एंगल से कई लोगों के डॉक्यूमेंट पर लगाकर हजारों सिम कार्ड इशू करवाए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़ी खबर। संपूर्ण भारत का आज 14 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान त्रिपुरा और मिजोरम के अधिकांश स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण असम में कुछ स्थानों पर भारी बरसात होने का भी अनुमान है। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। केरल, दक्षिण कर्नाटक और लक्षद्वीप में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।